हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लास 7th पल्लवी मेहंदी बेसिक डिज़ाइंस। और आज की मेहंदी डिज़ाइंस में हम आपको बाजूबंद बनाना बताएंगे कि किस तरह से आप बड़े ही आसानी से बाजूबंद को अपने हाथ में ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको अपने हाथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये जो आप तबला बनाना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से डिज़ाइन में सबसे पहले आप शी, ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से, या डी कह सकते हैं, ये शी आकार में उल्टा शी है, ये आपका शी आकार में उल्टा इस तरह से बनाएंगे। बस थोड़ा सा आप इसको बड़ा रखेंगे और इस तरह से आपको इसको मोल्ड कर देना है। और मोल्ड कर देने के बाद आप इसको इस तरह से लेके और ये इस तरह से फिल कर देंगे। और इतना फिल करने के बाद आपको इसकी फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले आप 1 लाइन 2 लाइन इस तरह से आप बनाएंगे। और इस तरह से जैसे कि मैंने आपको लाइन खींचना बताई थी, ये आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। आप वहाँ जाकर, जिसने भी ये वीडियो ना देखी हो तो मेरी वहाँ जाके फर्स्ट वीडियो को देख लें। और इस तरह से करने के बाद आपको इस तरह से ये जो ए बनाते हैं ना, ए के टाइप, फिर ये उल्टा ये चला गया, फिर इस तरह से सीधा, इस तरह से आपको लाइनिंग करनी है। और इतना करने के बाद इसके अंदर आप फिर लाइन करेंगे, इसको फिल कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ लाइन की आपने और इसको भी फिल कर दिया इस तरह से, इस साइड लाइन की। और इसी तरह से आपको जितनी भी आपके बॉक्स हैं इस तरह के ए शेप के, आप सबको फिल कर लेंगे। और इतना फिल करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इसको आप फिनिशिंग से आप चाहें तो मेहंदी से भी ट्राई कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और इतना करने के बाद आप देख रहे हो आपने इतना कंप्लीट कर लिया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ साइड से सहनाई लेनी है। सहनाई बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से कवर कर दें और इस साइड से भी इस तरह से आप एक सहनाई का पोर्शन ले सकते हैं। और इस तरह से आपको लेके आप इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से ये इस तरह से कुछ जाएगा और इसके अंदर भी आप उसको फिल कर देंगे। और इतना करने के बाद आपने सेम यही वही प्रोसेसिंग रखनी है। आप इसको ले जाके इस तरह से फोल्ड कर दें और ये थोड़ा सा साइड घुमा दें और इस तरह से आपको यहाँ भी लेनी है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और इसको भी लेके आप इसको फिल कर देंगे। और इसी तरह से आपको क्या करना है, आप देख रहे हो दोनों साइड की डिज़ाइन सेम ही फिल है, तो मैं आपको एक साइड की डिज़ाइन ही फिल करना बता रही हूँ। इस तरह से आप दूसरी साइड की भी फिल कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है इसको आप फिल कर दें। और इस तरह से ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसके बीच में आप लेके कुछ हल्की हल्की से सेट्स भी दे सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक हल्का सा फ्लावर जो मैंने आपको सिखाया है फर्स्ट वीडियो में बनाना, इस तरह से आप फ्लावर को बना सकते हैं। और इतना करने के बाद आप इसको सेट्स करेंगे, सेट्स देंगे इसके फ्लावर के। इस तरह से सेट्स देने के बाद आपको इसकी आउटलाइन कर देनी है पूरे फ्लावर की। और इसको फिल कर देना है। इस तरह से आप पूरी पत्तियों को आराम से फिल कर सकते हैं। और इस तरह से आउटलाइन करके और आप यहाँ एक छोटी सी बिंदी रख सकते हैं। ऐसे ही आप पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका जो हिस्सा है जो मैंने आपको यहाँ बताया था बनाना, वो आप इस तरह से कुछ लेंगे
आप इस साइड भी इसको डालें और इसको फिल कर दें। मैं आपको एक कैरी भर के बताती हूँ। इस तरह से सेम आपको इसको फिल कर लेना है। सेम यही प्रोसेस आपको सेकंड साइड भी लेनी है और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसके बाद फिर आपको एक मोर का शेप देना है। ये देखो आप किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो आधे हार्ट का शेप बन गया है। अब आप इसको धीरे धीरे करके इस तरह से कुछ ले जाइए और अपनी पेंसिल को या कोन को रोक दीजिए और इस तरह से फिर अंदर साइड से घुमाते हुए और इस तरह से अपनी मोर को कंप्लीट करना है। इसके बाद आप इसकी पीक को चाहे अंदर साइड ले जाएं या बाहर साइड, किसी भी साइड आप इसको मूव कर सकते हैं और इस तरह से आइज बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ भी आप एक छोटी सी डिजाइन को डाल के इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये छोटे से जो कंगूरे डले हुए हैं इसको आप मेहंदी से ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से लेके और इसको फिल कर देना है। इस तरह से लेके ये कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम आपको ये सेकंड डिजाइन यहाँ की फिल करना बताएंगे। तो ये है आपका, इस तरह से फिल किया आपने 2 लाइंस की। इसके बाद आप इस तरह से जो अभी आपने ऊपर बनाया था, ये फर्क इतना है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो ऊपर बनाए गए थे ये थोड़े बड़े थे और ये छोटा है। और इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग में चेक ले सकती हैं, लाइनिंग ले सकते हैं या कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। इस तरह से आप यहाँ पर चेक का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो आप मेहंदी की इसमें कोन इसमें भरना चाहें तो हम आपको ये फिलिंग यहाँ भी बता देते हैं किस तरह से आप फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको लाइन लेनी है क्रॉस में। आप देख रहे हो क्रॉस में ये जो डिज़ाइंस यहाँ पर थी इस जगह, यहाँ पर वही सेम यहाँ बता दे रहे हैं आपको नीचे का हिस्सा ये इस साइड का और इसके जस्ट सामने फ्रंट में ये इसको फिल कर देना है। ये भी आपका फिल हो जाएगा इस तरह से और यहाँ भी ये फिल हो गया है। और बीच में जितना पोर्शन है आप इसको लाइनिंग कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप इसको फिल करेंगे। सेम यही आ जाएगा और मोर में इस तरह से फिल कर देंगे। और जो आपका मोर का एक्स्ट्रा यहाँ आप फिल कर सकते हो, कुछ भी फिल करने के लिए डाल दो। इस तरह से ये डिजाइन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा फिल किया, 2-3 लाइंस से कवरिंग कर दी है। इस तरह से फिल किया, 2-3 लाइन से कवरिंग। सेम यही पोजीशन आप पूरे में कर देंगे और इस तरह से ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर लाइनिंग ले सकते हैं। इस तरह से ये कुछ नए डिज़ाइंस का मैंने यूज़ कर दिया है, अगेन लाइनिंग। और इसके बाद आप बिंदी का यूज़ कर सकते हैं बना के। और इस तरह से ये आपकी सिंपल सा बाजूबंद बनके रेडी हो गया है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी मेहंदी की डिज़ाइंस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियो ऐसे ही आगे मिलती रहे।